Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिले कल रात को, लेकिन वो पंपिंग ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में एक सडन एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिल गई जिसको हमने प्रेडिक्ट करा था रात को कि हमें मार्केट में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है बिकॉज द बाइंग स्ट्रेंथ इज नॉट दैट लुकिंग गुड एंड ऑल्सो मार्केट एक अच्छे खासे सप्लाई जोन पे रिलाई कर रहा है जो कि अच्छी बात नहीं होती मार्केट के लिए। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा, जैसा कि हमने ट्रेड करा, 1500 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल रहा है, वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, हमें बहुत मजा आया इस ट्रेड को लेकर। अब क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग करेगा या फिर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके एक अच्छा साइड अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, व्हाट इज पॉसिबल इन द मार्केट। ठीक है, नाउ अगर आप इसको देखते हो हायर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इसको देखते हो डेली टाइम फ्रेम में, तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पे आपको साफ साफ दिखेगा कि देयर इज अ वेरी गुड अच्छा खासा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, वट एवर यू वांट टू से, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, वहीं से मार्केट गिर रहा है, दैट्स अ वेरी कूल थिंग। ठीक है, नीचे की तरफ इतना बड़ा इम्बैलेंसेस खाली है तो पॉसिबल फिलिंग डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत सिंपल दिख रहा है बिटकॉइन। एज अ सेम टाइम फ्रेम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा सिंपल दिखेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेगा भाई ये तो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से गिर गया, मार्केट ने एक हायर हाइस फॉर्मेशन करा, डब्ल्यू पैटर्न, बायर्स को इनवाइट एंड देन मार्केट इज गोइंग डाउन, दैट्स अ कूल थिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट पे लिक्विडिटी पड़ी है, नियर अबाउट 55,769 के आसपास का लिक्विडिटी पड़ा है। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज़ कि मार्केट में एक हायर हाइस फॉर्मेशन बना, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न, बायर्स को इनवाइट किया गया, बायर्स जैसे आए मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ एंड देन इट इज गोइंग डाउन एंड अ क्रेजी डंपिंग हो रही है। अब ये डंपिंग कहाँ तक पॉसिबल है, व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो फॉर दिस डंपिंग, कितना पॉसिबल है। पहली सिनेरियो कि ये डंपिंग कंटिन्यू करेगी फॉर दिस इम्बैलेंस एरिया। अब ये इम्बैलेंसेस एरिया कहाँ तक जाता है, ये इम्बैलेंस एरिया जाता है 55,421 के आसपास, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि 54,800 तक की लिक्विडिटी हंट कर सकता है। मतलब यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करने के साथ साथ शॉर्टर्स को भी इनवाइट करेगा एंड देन फिर मार्केट में रिवर्सल के सिनेरियोज बनेंगे। एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और गौर करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख जाएगी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है एंड देन ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये क्या पॉसिबल सिनेरियोज है, 54,900 के आसपास। तो पॉसिबिलिटी मार्केट में एक ग्रेटर पंपिंग, रिट्रेसमेंट एंड फिर पंपिंग करने के सिनेरियोज। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज और अपने आप को अवेयर रखना कि मार्केट में ग्रेटर पॉसिबल डंपिंग के सिनेरियोज हैं। और आज सीपीआई डेटा भी आने वाला है। मार्केट सीपीआई डेटा से पहले पॉजिटिव और सीपीआई डेटा से पहले नेगेटिव होने के सिनेरियोज थोड़े इम्पैक्टफुल होते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीपिंग होगी तो फिर मार्केट पंपिंग करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है तो मार्केट कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करेगा। अब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, 2 पॉसिबल सिनेरियोज हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉसिबल सिनेरियोस कि ये सारे जोन्स आपके लिए एज अ रिजेक्शन जोन्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये सारे आपके सेलिंग सप्लाई जोन्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे आए हैं जो कि है 56,794 के आसपास, आप इधर से शॉर्टिंग सेटअप देख सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ नहीं आता, मार्केट और ऊपर चला जाता है तो 57,090 के आसपास का एरिया आपके लिए एज अ सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो ये दोनों एरिया आपके लिए एज अ सप्लाई जोन की तरह काम करेंगे। उसके पीछे रीजन बताता हूँ कि वाई वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट, नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग्स, वाई वी आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये 2 जोन्स हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखना है। दोनों में से कोई भी जोन पे अगर मार्केट आए 56,794 एंड देन 57,118 के आसपास का एरिया, यू शुड टेक फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, यू शुड गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है। क्यों हम लॉन्ग सेटअप की तरफ नहीं जा रहे हैं, लॉन्ग सेटअप के लिए इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज मार्केट का सपोर्ट एरिया नीचे पड़ा है जो कि 55,600 के आसपास का एरिया है। एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट अपना प्रीवियस सपोर्ट एरिया तोड़ रहा है। ये 7 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोजिंग के। अब ये कैंडल नीचे ही क्लोज होनी है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये नीचे ही क्लोज होगी तो फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे क्लोज होगी तो थोड़ा सा ट्रैप करने जाएगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स जैसे ही आएंगे मार्केट में एंड देन फिर ग्रेटर डंपिंग हो जाएगी, सीधी बात है। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के सेंटिमेंट बेयरिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको वेट करना है बायर्स ट्रैप का। जैसे ही बायर्स ट्रैप हो जाए, डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए, रिट्रेसमेंट हो जाए, शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी आपकी। ठीक है, बेहतर शॉर्टिंग कंडीशन आपके लिए बन सकती है। तो पॉसिबल सिनेरियोस फॉर गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। एज वेल एज अगर आप इथेरियम को भी देखते हो तो इथेरियम के भी हायर टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करते हो आप तो आपको पता लगेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया जिसको अभी तक इथेरियम ने तोड़ा नहीं है। ठीक है, अब इथेरियम के लिए यही एक प्लस पॉइंट है कि भाई इथेरियम ने अपने सपोर्ट एरिया को नहीं तोड़ा जैसा कि बिटकॉइन ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब अगर इथेरियम अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ता
है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 22 76 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इथेरियम का भी सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इथेरियम ने भी हायर हाइज फॉर्मेशन करा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के बायर्स को इनवाइट करके डंपिंग कर रहा है। तो पॉसिबल सिनेरियो ऑफ इथेरियम गोइंग डाउन इज वेरी वेरी हाई रादर देन गोइंग अप। ठीक है, अब 15 में टाइम फ्रेम पे अगर इथेरियम देखोगे तो इथेरियम के लिए भी एज अ सप्लाई जोन ये सारे लेवल्स एज अ सप्लाई जोन की तरह काम करेंगे। ये क्या लेवल है? ये लेवल है 2354 के आसपास का एरिया आपके लिए काम करेगा। 2363 के आसपास का एरिया आपके लिए एज अ सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। बिटकॉइन का भी मैंने आपको लेवल बता दिया, इथेरियम का भी मैंने आपको लेवल बता दिया। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखा है आपने, एंड देन आप इस वीडियो को अगर पसंद आया हो कोई वीडियो तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, स्मैश लाइक बटन। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, सो दैट कि आप इस तरह के वीडियोस मिस ना करो। ठीक है, फिर मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, एंड सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे।